एस्पायरा टॉक्स में पिछला हमने आपको एक कड़ी छोड़ी थी कि भी इमोशंस का हमारे बिजनेस पे क्या असर होता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरीके से प्राइसिंग और मार्केट, यहाँ पे प्राइसिंग मार्केट के साथ कैसे वॉलेटाइल महसूस करती है और किस तरीके से हम प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम बात इसी की करेंगे कि भी इमोशंस, तो इमोशंस का जो असर है वो मैं जर्नैल जी से एक बार बात करना चाहूंगा, इनका वेलकम करते हुए। आज एपिसोड थोड़ा सा लंबा है इसलिए हम डायरेक्टली पॉइंट पे आ गए हैं। बात वही है, बात हम दोनों के दिल से है, कॉमन मैन, दिल से बातचीत। सो जर्नैल जी, इमोशंस का आपकी मार्केट लाइफ के ऊपर क्या असर हुआ है? सर बहुत बुरा असर भी पड़ता है और बहुत अच्छा असर भी पड़ता है जी, ये दोनों तरीके से है। पहले तो हम कई बार इमोशंस में आके ना अपना जो रेट हमने देना होता है वो रेट हम अपने दे नहीं पाते लोगों को। जी जी। दूसरा बात, ये इमोशन में आके हम कई बार उधार कर लेते हैं और वो पेमेंट हम लेने में कतराते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारी बातें भी हैं इमोशन में आके, हम वो बिजनेस जो करना चाहते हैं, जो रियल बातें, जो रूल्स हैं वो उनको फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि हमें जो इमोशंस है वो हमारे अड़े रखता है। इससे मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता जी हूँ जी। कि हमारी जिंदगी में इमोशन का क्या मतलब है? देखिए, इमोशंस लाइफ का एक बहुत ही बेहतरीन हिस्सा होता है और इमोशंस आपको काइंडनेस देता है, आपको दरियादिली देता है, लेकिन इमोशंस कभी भी आपको बिजनेस को लो करना नहीं सिखाता। बात हम आज आपसे करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जो आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत बेहतर बनाने का काम करेंगी। सो ये आपका रोड मैप है आपकी लाइफ का, जो आपके बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेबल कर सकता है। बट ये रोड मैप आपको मिलेगा एपिसोड के लास्ट में। सो बने रहिए हमारे साथ, सिर्फ 15 मिनट की बात है। तो बात हम कर रहे हैं इमोशंस की। सो इमोशंस स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट दोनों को कनेक्ट करता है। अगर आपके इमोशंस में प्रॉब्लम है, अगर आप इमोशनल होके उधार कर रहे हैं, आप इमोशनल होके अपने बिजनेस को सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वो आपके बिजनेस को स्टेबलाइज नहीं करेगा। और अगर आप इमोशनल हैं, ठीक है, बट इमोशंस को अपने एम्प्लॉइज को बोलिए, इमोशंस को बिजनेस बाउंड्री के बाहर रख के आए। जब वो अंदर आ जाते हैं तो वो इमोशनल नहीं, प्रोफेशनल बन के आए। सो आप ध्यान रखिएगा, इमोशंस को प्रोफेशन से आप इंटरचेंज कर दें। आप अपने एम्प्लॉइज की रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें, बट उनके साथ इमोशनल व्यवहार करके उनको अपना दोस्त अगर आप बना लेंगे तो वो आपको उतना आउटपुट नहीं दे पाएंगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, दोस्ती अच्छी बात है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट अच्छा है, बट फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है। फ्रेंडशिप में और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बहुत अंतर होता है। एक बारीक सा, बिल्कुल बारीक पर्दे नुमा एक अंतर होता है। तो प्लीज उसको मेंटेन करें। अगर आपने बिजनेस बेहतर करना है, दयालु बने, अच्छे इंसान बने, अच्छा बिहेवियर रखें, इमोशंस को बाहर रखें, प्रोफेशन को अंदर लाएं और रिस्पेक्ट दें और बिजनेस को आगे बढ़ाएं। मैं अगले पॉइंट के ऊपर आता हूं, प्राइसिंग कैसे रखनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की। जर्नैल जी। सर उसमें ये बात, दो बातें मायने रखती हैं कि आपने अपना जो काम है वो कितनी दूर तक लेके जाना है। बिल्कुल, पहली बात तो यही आती है। और हम इसको ना दो चीज़ों में कंपैरिजन करके देखेंगे, कंपनी ए, कंपनी बी। जी जी जी। तो हमारे सामने सर ऐसे है जैसे हमने एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको पेश करेंगे कि दो कंपनियां हैं अलग अलग। एक कंपनी का फाउंडर मिस्टर ए है, दूसरी कंपनी का फाउंडर है जो मिस्टर बी है। बिल्कुल सही। दोनों ने अलग अलग रूल बना रखे हैं अपने जी। हमने उनके जो रूल बना रखे हैं हम उनके ऊपर डिपेंड करके उनको मिला के देखते हैं कि कौन सी कंपनी ग्रो करने वाली है। ठीक है। तो हम जैसे एक कंपनी की बात करेंगे कि मिस्टर ए की जो कंपनी है उसने क्या किया है, उसने अपनी कंपनी में बेहतर क्वालिटी दी है। बिल्कुल ठीक है। तो जो दूसरी कंपनी वाला उसमें वो क्या कर सकता है सर? देखो, पहला कंपनी ने अच्छी क्वालिटी दी है तो दो केस स्टडीज जैसे जर्नैल जी ने ली हैं। सो जर्नैल जी कह रहे हैं कि भी एक कंपनी ऐसी है या एक केस स्टडी ऐसी है जहां पे अच्छी क्वालिटी है, अच्छा प्रोडक्ट है, बेहतरीन सर्विस है, लंबे समय तक चलना चाहते हैं, प्राइसिंग उन्होंने कंट्रोल करके रखी है, मार्जिन्स कम रखे हैं। अब जो केस स्टडी दूसरी है वो ऐसा भी हो सकता है वो जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में प्राइस को कम कर दे, कंपटीशन के हिसाब से प्रोडक्ट को, क्वालिटी को घटा दे, ऐसे वादे कर ले जो आगे जाके उसी के गले की हड्डी बन जाए, यानी कि लाइफ लॉन्ग प्रॉमिसेस।
ऐसे डील कर ले जहां पे वो उतनी सर्विसेज दे ही नहीं सकता जो उसके बस में ही नहीं है। तो अगर मान लो वो इस तरह की कोई चाल चलता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी दे रहा है, फ्री में आपको भी पता कुछ नहीं मिलता, कोई दे ही नहीं सकता, कब तक देगा? ये 2 केस स्टडीज हैं, आप बताइए कौन बेहतर है? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिसने रूल अच्छे बना रखे हैं, मेरे पास कुछ रूल है तो मैं वो आपको बोल के पढ़ के दिखाना भी चाहूंगा जी जी। कि जो इन रूलों के ऊपर चलेगा सर, मुझे लगता है कि वो कंपनी ज्यादा सफल होगी। बिल्कुल। पहले जैसे मैं चाहता हूँ कि बेहतर क्वालिटी, बिल्कुल। सर अगर हम अपना प्रोडक्ट बेहतर क्वालिटी का देंगे तो जो सामने वाला है वो प्राइस में भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि सही प्राइस, अगर मैं बेहतर क्वालिटी देने के बावजूद भी प्राइस सही रखूंगा, ज़्यादा महंगा नहीं रखूंगा, ज़्यादा नीचे वाली नहीं रखूंगा, तो सामने वाले को क्वालिटी और वो प्राइस देने में भी कोई मुश्किल काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल। मैं कोई रॉन्ग कमिटमेंट किसी से नहीं करने वाला कि भाई मैं आप मेरे से 5 प्रोडक्ट खरीदो, मैं उसके साथ आपको 3 फ्री दे दूंगा। जी जी। क्योंकि अगर मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया शुरू में तो बाद में मेरा डूबने का चांस ज़्यादा बन जाएगा। तो ये 2-3 एक सबसे बड़ी बात जहाँ पे आती है सर, वो है मेरा प्रॉफिट। बिल्कुल। अगर मैं अपना प्रॉफिट सही रखूंगा तो उसमें भी मेरी कंपनी चलने में मेरी मदद कर सकती है। इसके साथ साथ देखिए ये है, जैसे जर्नैल जी ने कुछ रूल्स बताए और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। हम आपको एक बात बता दें, अगर प्राइसिंग को आपने कंट्रोल करना है तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी को बेहतरीन करना पड़ेगा। आपको एक्सपेंस और अर्निंग की रेशो को चेक करो। आपके कितने एक्सपेंसेस हैं, क्या आपकी अर्निंग है। एक्सपेंस इज टू अर्निंग रेशो आप देखो तो आपके खर्चों के अनुसार आप क्या अर्न करना चाहते हैं। शुरू में आप 40% 50% के मार्जिन मत रखिए। आपको अगर खर्चे निकाल के 10% 20% का मार्जिन भी अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है सस्टेन करने के लिए। छोटे प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबिलिटी देंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस कॉस्ट कंट्रोल पे हम आपको एक वीडियो और भी देंगे और वो वीडियो हम आपको आपके कमेंट्स के आधार पे देंगे। अगर आप कॉस्ट कंट्रोलिंग पे कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। एक्सपेंस कम हो, आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करें, प्राइसिंग को आप इस तरीके से रखें जिससे कि भी आपको प्रॉफिट्स के मार्जिन भी ठीक मिले और आपका खर्चा भी निकल जाए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी लाइफ के अंदर आ जाती हैं जहां पे गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, और जिसकी बात करते हैं हम दिमाग। जर्नैल जी, जाल क्या होता है दिमाग का? कहां आप ट्रैप में फंस जाते हो? अच्छा भला बिजनेस कर रहे हो, ट्रैप में फंस जाते हो, कैसे? सर असल में ये बात ऐसे काम करती है जब हमारे दिमाग के ऊपर दबाव पड़ता है। जी जी। जब हम महसूस करते हैं हम किसी बोझ के नीचे है, यार हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, तो हम गलत फैसले लेने स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। इसी बात को लेकर मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि लोग अक्सर ये दबाव में आके गलत फैसले लेते क्यों हैं? भाई ये तो बहुत बड़ा केमिकल लोचा है दिमाग का। हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं जी, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब कोई बाहर से तो फिक्स करके चिप के अंदर डाल के भेजेगा नहीं कि भी दिमाग ये काम कर, दिमाग वो काम कर। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल के अंदर शांत भाव ना होना, एक्सरसाइज की कमी, सही खाना नहीं खाना, गलत संगति में बैठना, आपके आसपास के माहौल में शांति ना होना, ये सब कुछ आपके अंदर शरीर में बदलाव लाता है और उससे आपका दिमाग गड़बड़ करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हमने आपके लिए एक ट्रैक शीट बनाई है जिसमें आप जानेंगे कि भी इन गलत डिसीजन से बचा कैसे जाए और गलत डिसीजन होते क्या हैं। तो रॉन्ग डिसीजन कब आते हैं? जब आपके दिमाग में फियर होगा, जब आपके दिमाग में प्रेशर होगा। और जब ये रॉन्ग डिसीजंस हैं तो इन रॉन्ग डिसीजंस के अंदर आपके पास 2-3 चीजें और भी आ जाती हैं। यानी आप बहुत जल्दी कहीं पहुंचना चाहते हैं और आपके पास कैश फ्लो लो है। बड़ा बेहतरीन कारण है, इंपॉर्टेंट कारण है। जब किसी फाउंडर के पास, किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर के पास कैश फ्लो कम हो जाए तो उस केस के अंदर उसके दिमाग में सवाल आने शुरू हो जाते हैं। तो वहां क्या करता है दिमाग जर्नैल जी? वहां पे दिमाग बड़ा तगड़ा खेल खेलता है। क्या चीज? दिमाग टर्न करता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के हिसाब से कि भैया फिलहाल तो बचना जरूरी है। बट इस बचने के चक्कर में लोग अपनी क्वालिटी को कंप्रोमाइज कर जाते हैं, अपनी वैल्यूज को बेच जाते हैं, अपने प्रिंसिपल्स को बेच जाते हैं। सो ध्यान रखिए, जब भी कभी आपके दिमाग में डर होगा,
नंबर 1। नंबर 2 एंजाइटी होगी। नंबर 3 लो कैश फ्लो होगा। नंबर 4 जब आप बहुत जल्दी अपने किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं। और नंबर 5 जब आपको कोई ऐसा लालच आ जाए कि यार ये तो मैं कर ही लूं, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी एक्सपर्ट की राय लिए, वहां पे दिमाग एक ट्रैप बुनता है और उस ट्रैप में आपकी लॉन्ग टर्म की जो सस्टेनेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। और दिमाग कहता है, जब आप उस जाल में फंस गए तो फिर वहां पे दिमाग क्या कहेगा कि भैया शॉर्ट टर्म सर्वाइवल ही ठीक है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते नहीं है। बट याद रखिए, एक बार आप इस मुकाम से निकल गए तो आप बहुत बेहतरीन शख्सियत भी बनेंगे और आपका बिजनेस बहुत लंबे समय तक भी जाएगा। जर्नैल जी, क्या कोई ऐसा वाकया आपकी लाइफ में कभी आया जब दिमाग ने आपसे कोई गलत डिसीजन करवाया? बहुत सर, बहुत आए हैं। कोई एक हमें अच्छा एग्जांपल दो। इसमें सर कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि लोगों ने ना हमारे पैसे देने बंद कर दिए। जी जी। तो मुझे ऊपर से दबाव आया कि भाई हमारे ना आप जितनी पेमेंट पड़ी है जल्दी से जल्दी करवाओ, नहीं तो हम आगे से आपको जो सामान है वो नहीं देंगे। जी जी। तो मैंने क्या किया है सर, उस डर के चक्कर में ना मैंने उनको उधार दे दिया जी। और कम रेट कर दिया। उन्होंने कम रेट करने के कारण मेरा नुकसान है जो वो बहुत बड़ा हुआ। ओके। इसका नुकसान मुझे काफी भरना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि फियर एक्टिवेट डिसीजन ऑन कॉस्ट ऑफ फ्यूचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिए। डर जो है आपके दिमाग में ऐसे डिसीजंस को एक्टिवेट करता है कि डर आपके भविष्य की कीमत के आधार पे आपके वर्तमान को बचाता है। डर कभी भी आपको ऐसा फैसला नहीं लेने देता जिससे आपका वर्तमान भी बच जाए, भविष्य बच जाए। मैक्सिमम केसेस में अगर कोई पार निकल गया तो अलग बात है, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में जो डर है वो आपके भविष्य की कॉस्ट पे डिसीजन लेना शुरू कर देता है आपका दिमाग। सो ख्याल रखिए इस बात का। हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो हमारी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं हमें आम जिंदगी में मिल जाती हैं। जर्नैल जी, एक गन्ने की जूस की दुकान पे आप गए। गन्ने की जूस की दुकान पे आपने उससे पूछा कि भी गन्ने का जूस दे दो। उसने आपको 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन कि गन्ने के जो ग्लास है उस जूस के ग्लास में वो आपको बर्फ मिला के दे दे, और दूसरा ऑप्शन कि वो आपको बिल्कुल नीट बगैर बर्फ का ग्लास दे। कौन सा ग्लास महंगा और कौन सा ग्लास सस्ता होगा? जो तो सर उसने बर्फ डाल के दिया है जी, नेचुरली वो सस्ता होगा सर। बिल्कुल। जो प्योर बिना बर्फ के डाला है उसने और बिल्कुल क्लीन करके दिया है, चाहे उसकी क्वांटिटी उससे ज्यादा कम हो, जी जी। वो ज्यादा हो दिखने में, जी। लेकिन वो कम हो, लेकिन हमें जो दूसरे वाला जूस है वही हमें लेना चाहिए और वही हमारे लिए बेहतर है। तो यहाँ पे उस जूस वाले व्यक्ति के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, क्वालिटी या उसका प्रॉफिट? सर देखो, ये कुछ जो तो है लॉन्ग बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन जो लंबा सोचेगा, जी जी। वो तो सोचेगा कि अगर मैं लोगों को क्वालिटी दूंगा जी जी। तो क्वालिटी के द्वारा जो हमारे लोग हैं वो वापस मेरे पास आएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर वो सोचेगा कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, जी जी। तो वो बर्फ डाल के उसकी मात्रा बढ़ा देगा और वो अपना लॉसेस करेगा, क्योंकि जिसने वो जूस पी लिया वो देखेगा कि यार इसमें तो बर्फ डाल रखी है, इसका तो टेस्ट ही नहीं चेंज है। जो रियल जूस के लिए मैंने यहाँ पे इस दुकान पे बताया गया था कि यहाँ पे अच्छा मिलता है, जी, तो जी। वो वापस कभी लौटेगा नहीं। और उसने इसी चक्कर में अपना कम नजदीक वाले प्रॉफिट में, जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो बिल्कुल कॉमन सा एग्जांपल है जो हमारी लाइफ में बिल्कुल नजदीक होता है जी। और इसके साथ हम आपको अगला जो फॉर्मूला बताने जा रहे हैं वो है रियल पावर ऑफ बिजनेस। तो रियल पावर ऑफ बिजनेस, जैसे अभी जर्नैल जी ने एक छोटा सा बात जो वाक्य बताया उसी के आधारित पे है कि रियल पावर ऑफ बिजनेस क्या होती है, रेवेन्यू और आपकी डिसीजन क्वालिटी। तो रेवेन्यू क्या है, ये रिजल्ट है, बट याद रखिए जो आपकी डिसीजन क्वालिटी है ये फाउंडेशन है आपके प्रॉफिट की, आपके भविष्य की। तो जब भी आप कभी अपनी बिजनेस को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। या तो आप रेवेन्यू की तरफ देख लें या आप अपने बेहतर निर्णय लें, अच्छे डिसीजंस लें। याद रखिए, अगर आप अच्छे निर्णय लेते हैं तो आपका बिजनेस लंबी दूरी तक जाएगा, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स देगा, रेवेन्यूज को बढ़ाएगा, कभी भी कम नहीं करेगा। हाँ, इतना हो सकता है धीरे धीरे स्लो उठे, बट जब भी वो एक सस्टेन हो जाएगा, एक लेवल पे पहुंच जाएगा,
तो सपोज करिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक अच्छा बिजनेस, सपोज करो आज आपने 15% प्रॉफिट पे ले लिया जी। अब 15% प्रॉफिट पे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास आज कस्टमर कम है, लेकिन आपने अगर क्वालिटी को मेंटेन किया और आपका कस्टमर बहुत दूरी तक बढ़ गया, तो आपको मजा आएगा या आप फिर दोबारा अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करेंगे? मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, तो क्योंकि मैं तो बिजनेस बढ़ाने के लिए क्वालिटी दी है सर। बिल्कुल। तो एक सवाल आपसे और पूछता हूं, आप कभी इस दिल्ली हाईवे के ऊपर गए हैं? जब अपना हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं पंजाब में, राजपुरा में, तो यहां से जब हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो दिल्ली की तरफ जाते वक्त बीच में एक ढाबा आता है और वो है अपना सुखदेव अमरीक ढाबा, सुना है कभी आपने? जी, वो दिल्ली से पहले है। सोनीपत के पास वो ढाबा आता है। हम इस केस स्टडी को एक बार आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये ढाबा पिछले 50 साल से मेरे ख्याल से ज्यादा चल रहा है, मुझे एग्जैक्ट तो टाइम नहीं पता, बट आप देखिए कि जब बहुत समय पहले जब मैं कुरुक्षेत्र पढ़ने के लिए आता था तो वहां पे हमारी बस रुकती थी जी। और बस वालों को मतलब कि वहां पे उनका खाना हो जाता था और साथ में सवारी होती थी और छोटा सा एक ढाबा होता था और वो ढाबा मतलब कि वहां पे उनका जो रेवेन्यू वहां पे होता था। वहां पे मेरे को आज भी याद है, वहां पे मुझे क्या अच्छा लगा, आलू के परोठे मक्खन के साथ, और वो भी बढ़िया सी चाय। आप देखिए उसकी क्वालिटी मुझे आज भी याद है, उसने अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया। और वही ढाबा कहां पे है जर्नैल जी आज? सर दिन में ना वहां पे आपको ना नंबर ही नहीं मिलेगा जल्दी से। ये बात तो अगर आप किसी ने देखना भी हो जाके ना, तो मेरे हिसाब से रोज हजारों लोग उससे गुजरते हैं और वहीं पे रुकते हैं, क्योंकि उसके अलावा रोड पे और भी ढाबे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जाते हैं उसके पास? आखिर लोगों को उसकी क्वालिटी पसंद आ रही है और उसने अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया ही नहीं, बिल्कुल नहीं किया, और उसने बहुत बेहतरीन सर्विसेज दी। हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया, एक सही निर्णय आपका एम्पायर बनाता है। सो राइट डिसीजन लीड्स टू एम्पायर, आपका साम्राज्य खड़ा करेगा सही डिसीजन। घबराइए मत, सही निर्णय लीजिए ताकि आपका बिजनेस आपका एम्पायर बन सके। हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे हम आपसे बात करेंगे कि एक आखिरी मेरे पास क्वेश्चन आता है जर्नैल जी के लिए। जर्नैल जी, एक बड़ा इन्वेस्टर अगर आपके पास आ जाए, आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं, आपने अपना कोई नया बिजनेस शुरू किया है, आपके पास कोई आइडिया है, अब आपके पास कोई बड़ा इन्वेस्टर आ जाए, तो आप उसको हाँ क्यों कहेंगे और ना क्यों कहेंगे? सर हाँ तो मैं उसको इसलिए कहूँगा, अगर मेरे पास वो सोर्स है जहाँ पे वो पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उसको बेनिफिट हो, जी। तो मैं उसको रियल में हाँ ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे विश्वास होगा कि मैं इसका पैसा अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट तैयार करना है जी, और मुझे अपने प्रोडक्ट पे उसमें भरोसा है जी कि जी मैं इसको बहुत बड़े लेवल पे ले जाऊंगा और इसका जो इन्वेस्टर है इसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है और मेरे साथ लंबा चल के ये आगे भविष्य में मेरे साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगा और मेरा बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है, तो मैं उसको हाँ बोलूँगा सर। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि भी मैं सपोज आपका इन्वेस्टर हूँ, मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हूँ, आप एक काम करो, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को थोड़ा सा घटा दो, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दो, मार्जिन्स को जो है कम कर दो, और इसको कहीं पे अगर इस तरह की आपके जो वैल्यूज हैं, आपके प्रोडक्ट की जो प्रिंसिपल्स हैं, मैं अगर आपको कंप्रोमाइज करने के लिए कहूँ तो क्या करोगे? सर मैं बिल्कुल भी उसको नहीं अपनी कंपनी में घुसने दूंगा। बिल्कुल। उसके कारण ये है क्योंकि मैं तो उसके कंट्रोल में आ गया सर। बिल्कुल। और वो मैं फाउंडर नहीं रहा, वो फाउंडर बन गया। ये बात, यही बात है। अगर आपने किसी की बात मान ली, आप एक फाउंडर हैं, आपने अपनी मेहनत से कोई आइडिया खड़ा किया है और आप अगर अपने प्रिंसिपल को बेच दोगे तो फाउंडर अब आप नहीं रहे, फाउंडर वो रहा जिसने आपको खरीद लिया। अब आपकी क्या वैल्यू और क्या क्वालिटी रहेगी? तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? इसके लिए आपका एक रोड मैप फिर से तैयार है। एक बड़े इन्वेस्टर को आप हां कहें या ना कहें, तो लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो हर एक अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं करता, वो कैच करता है राइट अपॉर्चुनिटी को। सो हर अवसर सही अवसर नहीं होता, आप वो अवसर लें जो सही अवसर है। आपका निर्णय आपका भविष्य बदल देगा। और किस किस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करना, जैसे जर्नैल जी ने कहा कि भी प्राइसिंग पे कंप्रोमाइज नहीं करना है, आपकी जो वैल्यू है, क्वालिटी है, उस पे कंप्रोमाइज नहीं करना है, आप अपनी पार्टनरशिप पे कंप्रोमाइज ना करें, आप अपने पर्पस पे, जो आपका विजन है,
अपने विजन को कभी भी ना छोड़ें। आपने विजन छोड़ दिया, आपका लक्ष्य खत्म हो गया। आपका नेगोशिएशन कर सकते हैं आप, लेकिन नेगोशिएशन कैसे करें? आप अपने जो क्लाइंट है, आपका इन्वेस्टर है, अपनी वैल्यू बताएं, अपने बिजनेस की वैल्यू बताएं, अपने प्रिंसिपल्स बताएं। जब आप खुद अपने समय की वैल्यू करेंगे, अपने आइडिया की वैल्यू करेंगे, तो दूसरा व्यक्ति भी आपके आइडिया की वैल्यू करेगा। जब आपको खुद को ही अपनी वैल्यू नहीं है, तो दूसरा आपकी इस वैल्यू क्या समझेगा? उसको तो आपके टाइम का कोई कदर ही नहीं होगी फिर ये। ये आपका एक पूरा रोड मैप है जो हम अभी चंद सेकंड्स में आपको देने जा रहे हैं। बट हमारे साथ बने रहिएगा आप अगले एपिसोड में। और कारण जर्नैल जी, मैं एक सवाल जनता के द्वारा आपसे पूछना चाहता हूँ, जी। जो कि जिसके लिए लोगों ने 15 मिनट तक हमारा जो पॉडकास्ट है उसका वेट किया है। जी जी देखो, सभी लोग कहते हैं कि कोई कहता है कि नौकरी करना चाहिए, कोई कहता है बिजनेस करना चाहिए। जी। ये दोनों चीजें हैं ज्यादा, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो मैं सर ये चाहता हूँ, एक सवाल है आपसे कि असल में बिजनेस की रियल पावर क्या है, ये लोगों तक बताइए, क्यों बिजनेस करना चाहिए? देखिए, नौकरी भी बहुत अच्छी बात है और बिजनेस भी बहुत अच्छी बात है। जिस व्यक्ति को 9 to 5 बंधना है, और जो व्यक्ति ये सोचता है कि भाई महीने के लास्ट में मेरे पास सैलरी आ जाए, मैं खुश हूं, भैया उनके लिए नौकरी बेस्ट है। लेकिन जो व्यक्ति जुनूनी है, जिस व्यक्ति को राज करना है अपनी लाइफ के ऊपर, उसको तो बिजनेस ही करना चाहिए। और बिजनेस की सही पावर है सही निर्णय, दिमाग के ट्रैप से बचना, इमोशन से दूर होना, सबकी रिस्पेक्ट करना, बिजनेस की क्वालिटी को इंप्रूव करना, प्राइसिंग को कंट्रोल करना, अपने खर्चों को यानी कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, और बिजनेस की एक ऐसी वैल्यू स्टैब्लिश करें कि पूरी दुनिया में आपका बिजनेस एक ब्रांड बन जाए। समय लगेगा, लेकिन याद रखिए, कभी भी आपकी क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपकी क्वालिटी बेस्ट हुई तो सारे कस्टमर्स आपके पास आएंगे, आपको ही बेहतर मानेंगे। आप अपने आप पे भरोसा रखिए। अगले एपिसोड में हम आपको इसी नेगोशिएशंस का अगला हिस्सा देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बात करेंगे 5 गोल्डन रूल्स ऑफ नेगोशिएशंस, 5 ऐसे नियम जिसके आधार पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं। हमने कहा नेगोशिएट कर सकते हैं। सो बने रहिए हमारे पास अगले एपिसोड तक। हम जे आपसे विदा चाहते हैं। एस्पायरा टॉक्स में बने रहने के लिए शुक्रिया। खुश रहिए, सुखी रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिजनेस और फाइनेंस की बातों के मजे लेते रहिए। जय हिंद।